आज हम यह कहानी सुमन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। सुमन एक फूडी है। उसे खाना खाना बहुत पसंद है। वो हर दिन कुछ ना कुछ ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है। अगर आप भी ऑनलाइन फूड मंगाना पसंद करते हैं तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ। मेरी जॉब की टाइमिंग 9 to 7 है और हमें 1 घंटे का ब्रेक मिलता है। क्योंकि मेरा घर मेरे ऑफिस के पास है तो मैं ब्रेक के लिए अपने घर में चली जाती हूँ। मैं एक इंट्रोवर्ट लड़की हूँ जिसकी वजह से मेरी कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं अकेले अपने घर में रेंट पे रहती हूँ। मुझे खाना बनाना नहीं आता है, इसलिए मैं हर दिन अपने पास वाले रेस्टोरेंट से खाना ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय है जिसका नाम अमन है। वही हमारे एरिया की तरफ डिलीवरी करता है। बार बार अमन ही मेरे घर में डिलीवरी करने आता था, जिसकी वजह से हमारे बीच दोस्ती हो गई। अब मैं उस पर भरोसा करने लगी थी। उसकी भी नौकरी एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में लग गई थी। वो उस रेस्टोरेंट में बस पार्ट टाइम जॉब करता था। उसे अपनी कंपनी 1 महीने बाद ज्वाइन करनी थी, इसलिए उसने अभी तक अपने पार्ट टाइम जॉब नहीं छोड़ा था। कभी कभी मैं उसे घर में आने देती थी और हम दोनों साथ में बैठकर खाना भी खाते थे। अमन खाना बहुत टेस्टी बनाता था, इसलिए मैं कभी कभी उसे खाना बनाने भी बोल देती थी। बार बार मिलने की वजह से शायद अमन मुझे अब पसंद आने लगा था। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने उसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया जहां अमन काम करता था। थोड़ी देर बाद बेल बजी। हर बार की तरह आवाज़ आई, फूड डिलीवरी। मैंने कहा अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। जब मैं अपने रूम से बाहर आई तो देखी कि डिलीवरी देने अमन नहीं आया है। मैंने पूछा, अमन आज नहीं आया? उसने कहा, मैं प्रणव हूँ। अमन ने नौकरी छोड़ दी है। मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि हमारे बीच इतनी अच्छी दोस्ती है, फिर भी अमन ने मुझे नहीं बताया। प्रणव ने बोला, वैसे आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आप हर दिन खाना मंगवाती हैं। मैं आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं कि आप घर में अकेले रहती हैं? मैंने कहा, हाँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता है, और मैं अंदर चली गई पैसा लाने। प्रणव हॉल के और अंदर आ गया और उसने कहा, आपको पता है आजकल एक साइको आदमी है, वो सबको मार रहा है जो भी अकेले रहते हैं। आप इस बारे में जानती हैं क्या? मैंने कहा, नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, और मैंने प्रणव को पैसा दे दिया। वो वहाँ से चला गया। मुझे बहुत अजीब लगा कि वह मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रहा था। मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई थी, इसलिए मैं अभी भी छुट्टी पर थी। मैंने अगले दिन खाना फिर मंगवाया। थोड़ी देर बाद बेल बजा। मैंने कहा, खाना बाहर ही दरवाजे पर रख दो। कल के बाद प्रणव ने जिस तरह से साइको के बारे में मुझसे पूछा, मुझे उससे अजीब सी वाइब आ रही थी, इसलिए मैंने कहा, खाना दरवाज़ा के बाहर ही रख दो। जब मैं अपने रूम से खाना लेने गई तो मैंने देखा बाहर खाना नहीं रखा हुआ है। मैंने डिलीवरी बॉय प्रणव को फ़ोन लगाया ये पूछने के लिए ये खाना कहाँ है। तभी मेरे घर के किचन से फ़ोन बजने की आवाज़ आई। मैं किचन में गई तो देखा प्लेटफॉर्म के ऊपर खाना रखा हुआ है, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, प्रणव मेरे सामने खड़ा था। उसके हाथों में एक बैट था। उसने मुझ पे अटैक कर दिया। मैं उस जगह से हट गई और उसे धक्का देकर घर से भागने की कोशिश करने लगी। उसने मुझे मेरे बालों से पकड़ा और मेरे कमर में बैट से मारा। मैं नीचे गिर गई और बोली, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है जो मुझे मार रहे हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसने फिर से बैट से मेरे पैरों में मारा। मैं जैसे तैसे पास के रखे लैंप से उसके सर पे मारी और वो गिर गया, और मैं फिर दरवाजे की तरफ भागने लगी और मैं घर से बाहर निकल गई थी। मैंने देखा मेरे नेबर्स नाइट वॉक कर रहे हैं। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, हेल्प मी, हेल्प मी, मेरे घर में कोई घुस गया है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मेरे चिल्लाने की वजह से वहाँ सभी लोग जमा हो गए और सबने मिलकर प्रणव को पकड़ लिया। प्रणव को जेल हो गई थी। मेरे पैर में फ्रैक्चर तो नहीं था, पर चोट लगने की वजह से डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला था। अमन अब अपनी आईटी कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। उसका किसी भी तरह से प्रणव के साथ कोई भी रिलेशन नहीं था। मैं भी 2 हफ्तों में ठीक हो गई। मैंने सबसे पहले अमन को अपने घर में बुलाया और खाना बनाना सीखा, और उसके बाद मैंने फैसला किया कि अब मैं किसी भी डिलीवरी बॉय को घर में नहीं आने दूंगी।